धमका दिया कि मत करो, पर मुझे लगता है कि वो उनके धमकाने को कोई भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। सतिंदर जैन से एक्चुअली सतिंदर जैन जो है, जिस एरिया में हमारा रहने का है, ये सैनिक विहार में हम रहते हैं, तो ये वहीं से एमएलए हैं। अब इस बार हार गए, पहले ये बहुत देर से वहीं के एमएलए थे। तो इनका परिवार जो है सतिंदर जैन जी का, उसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत रिलीजियस हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता था इनके परिवार को, इसलिए मैंने इनसे बात की थी। और आगे अरविंद केजरीवाल जी से बात की, क्योंकि मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली तो नहीं। पर अल्टीमेटली मुझे मतलब धोखा ही मिला इनसे कुछ काम करने में। वर्बली की बात कर रहे थे, लिखित में कुछ एक्शन लेते तो शायद वो ऑन रिकॉर्ड रहता। जिस तरह से दावे करते हैं तो उस पर असर पड़ता फिर। बिल्कुल बिल्कुल, अगर लिखित में अगर ये कुछ एक्शन लेते हो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अगर कहे या जेल मंत्री भी कहे तो असर पड़ता है। पर इन्होंने, मुझे लग रहा है कि जैसा सिस्टम चल रहा था, इन्होंने स्टेटस को रखने को ज्यादा वो प्रेफर किया कि इसको छेड़ो मत और ऐसे चलने दो। और उसके बाद भी उसी तरह की फैसिलिटी मिल रही थी सुब्रत राय को। हाँ हाँ, और उसके बाद देखो ना, सुब्रत राय को तो आप छोड़ो, अब आपका सुकेश चंद्रशेखर का जो केस है वो तो उससे भी गंदा है। उसके केस में तो हीरोइनें जा रही हैं, उसको जेल के अंदर मिलके आ रही हैं, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है। और कितने सारे स्टाफ को आपने सस्पेंड भी किया है, एक्शन भी आप ले रहे हो। तो अगर आप जब भी ऐसा कोई होता है, हादसा होता है, आप अगर उस पर एक्शन लेते हो तो अगर एक्शन आप लो तो ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। मेरे से अगर कई बार लोग पूछते हैं कि जो कुछ है ये आगे ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, पीछे भी ठीक नहीं था, बीच में भी ठीक नहीं था, और आगे भी ठीक नहीं होगा जब तक ये सर्जरी नहीं करते, प्रोफेशनलिज्म नहीं लाते स्टाफ में। देखिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है नेल्सन मंडेला रूल्स जो है, जो यूएनओ ने बनाए हैं, जिसमें कि आपने ऑफेंडर्स की जो ट्रीटमेंट करनी है उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है यूएनओ के रूल्स में, नेल्सन मंडेला रूल्स में, कि जो भी प्रिजन स्टाफ होगा वो ट्रेंड होगा और प्रोफेशनल उसमें ट्रेंड होगा। उसकी मतलब कैसे रिफॉर्म्स करने हैं जेल में, कैसे प्रिजनर को ट्रीटमेंट देनी है, वो सेकंडमेंट पे नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ सेकंडमेंट पे आते हैं, बाहर से आते हैं, उसमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है कि सेकंडमेंट पे नहीं आएगा, स्टाफ आपका प्रोफेशनली ट्रेंड होगा। पर उसके बावजूद आप देखें पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है, वहां पे जेल स्टाफ होता है, वहां पे काफी उनकी प्रमोशन जो है आप लगा लें आईजी तक कई स्टेट्स में पहुंचा हुआ है। पर हमारे यहाँ तो एक सुप्रीम की पोस्ट तक पहुंचता है, तो वो भी बड़ा अगर बहुत ज्यादा उसमें क्वालिटीज हैं इनको खुश करने की, तभी पहुंचता है, नहीं तो पहुंच नहीं सकता वो। सर, आपने जिक्र किया कई बार आपने शिकायत की, कितना समय तक आप शिकायत करते रहे? क्योंकि जेल मंत्री को भी आपने शिकायत की कई बार, जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री को भी आपने शिकायत की, कितना समय लगा होगा, कितने समय तक इंतजार? देखिए, जैसे मैं 15 में इनको मिलके आया था, तो 15 के बाद जो है क्योंकि मैं इनको जेल मंत्री जो इनको मिलता रहता था, इनको ऑफिस में मिलता था, तो हमेशा मुझे यही कहते थे, कहता है मेरे से तो बहुत डरता है वो जो डायरेक्टर जनरल है, मैंने उसको धमका दिया, ये कर दिया, वो ऐसी बातें तो मुझे बताते रहे वो। पर जैसे आप अभी बता रहे थे, कागजों में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अगर ये राइटिंग में कुछ देते, और मेरे सामने इन्होंने एक बार जेल मंत्री आए, मैं बैठा था, डीजी बैठे थे, डीआईजी बैठे थे और अफसर बैठे थे, उसमें यही कहा कि अब तक जो हो गया, आगे नहीं करना यार, और वो बड़े हल्के उससे बात से कह रहे। तो मुझे वो बात समझ नहीं है, उससे मुझे लग रहा था कि ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे। सर, उस वक्त आप किस पोस्ट पे थे? मैं लीगल लॉ ऑफिसर था, पर लीगल एडवाइजर में बन गया था। और जिस तरह से आपने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बात, लेकिन आपकी नेता तक पहुंचाई बात, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो थोड़े हालात कुछ और होते? बिल्कुल आगे की घटना ऐसी ना बिल्कुल बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी एक्शन इन्होंने लिया होता। बेसिकली देखें, इस सिस्टम में ना सर्जरी की जरूरत है, और अगर आप ऊपर से लिपापोती करते रहेंगे तो सिस्टम जो ऐसे ही चलता रहेगा। आप करप्शन जो भी हो रही है उसको आप पूरा कवर के अंदर करते रहेंगे, लिपापोती करेंगे, तो उससे आप सिस्टम को बिल्कुल भी आप हेल्प नहीं कर रहे, आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो सिस्टम वो हमारा आप लगाएं डे बाय डे जो है डिक्लाइनिंग पे है। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी एक अधिकारी की बात। हाँ, उस पर और मैं सीनियर ऑफिसर था, कोई ये नहीं कि मैं कोई ऐसा चलता फिरता कोई ऑफिसर था,
सीनियर ऑफिसर था, मैं एक लिंक था बिटवीन दी कोर्ट्स एंड दी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई मुझे सीरियसली लेता था, पर इन्होंने मुझे पता नहीं, या तो मैं रिटायर हो रहा था, एक साल में मैं रिटायर होने वाला था, तो आपकी एक अथॉरिटी जो है ना थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो शायद उसी में मेरी अथॉरिटी कम थी। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। यानी कि कहा जाए कथनी और करनी में बहुत अंतर आपको नजर आया, ये कहा जा सकता है। हाँ, जो मेरी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी इनसे, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं इनके साथ दिल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद थी, पर वो उम्मीद के ऊपर तो टोटल इन्होंने पानी फेर दिया। और फिर मैंने बाद में देखा कि जब ये कमिश्नर पुलिस बने, तो ये उनके पता नहीं कितने तारीफों के पुल बांधते थे, तो उससे मैं समझ गया कि सुनील गुप्ता जी आपने इनकी दोस्ती करवा दी है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ फैसिलिटी या कुछ चीजें ऐसी हैं मॉनेटरी बेसिस, फाइनेंशियल बेसिस पे जो सरकार तक भी पहुंच रही, कुछ ऐसा कभी ऐसी कोई बात? ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आखिर क्यों इनकी मदद की हाँ, जा रही क्यों है? मतलब जब एक आदमी ने किसी ऑफिसर के बारे में बताया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसने बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, और वो आप उसको कह रहे हो कि आप वीडियो बना के लाओ, मतलब आपको इसमें तो फौरन कहना चाहिए भी, तो आपने ये बात बताई है, शाबाश, हम करते आगे, हम अपने आप कर लेंगे। कोई भी अगर और होता गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, वो ये कहता आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। पर वो करना तो दूर, ये उनको बाद में शाबाशी दे रहे थे। तो उससे मैं समझ गया कि जो मेरी वो थी, जो मैंने कोशिश की या जो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो सारी नाकाम रही। वो जेल मंत्री क्यों ना हो, हाँ, कुछ तरह की वीडियो सामने आई थी, तो आप ये तो मैंने लिखा हुआ है कि मैंने लिखा है, अपनी किताब में भी लिखा है, और शायद सीरीज में भी आएगा, हाँ। सीरीज में भी आएगा कि मैंने जेल में करीब करीब 35 साल तक नौकरी की है। मैंने देखा है जब भी कोई पैसे वाला आदमी या कोई गैंगस्टर आया या पॉलिटिकल बहुत बड़ी पर्सनैलिटी आया, तो सिस्टम हमारा हमेशा बकल किया है, हमेशा सिस्टम उसके आगे झुका है। चाहे मैं आपको बताऊं, चार्ल्स सोबराज था, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ 81 की, तो उस टाइम पे अखबारों में आता था कि चार्ल्स सोबराज जो है वो तिहाड़ पे रूल कर रहा है। तो उसके बाद मैंने राजेंद्र सेठिया को देखा, उसके बाद मैंने बहुत केस देखे। मुझे अफसोस होता था इस बात का कि जब भी कोई नामी ग्रामी पैसे वाला बंदा आ गया या गैंगस्टर आ गया, हमारा सिस्टम जो है झुक जाता था उसके आगे। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी हैरानी हुई होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक साफ सुथरी छवि लेकर पॉलिटिक्स में आए थे, ये कहा था कि वो सब कुछ सिस्टम बदल देंगे, लेकिन सिस्टम। हाँ, देखिए, मैं आपको बताया, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे पूरे, मैं भी इनको सपोर्ट कर रहा था। मेरा घर बिल्कुल इस जेल रोड के ऊपर मेरा बंगलो था। तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का चल रहा था, तो हजारों लोगों ने जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। इवन हमारे घर के आगे काफी लोग बैठे हुए थे। मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, उनके लिए खाना, जो हमारे घर के हजारों लोग थे, पूरी जेल रोड को ब्लॉक किया हुआ था। उनकी इतनी सिंपैथी थी अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के साथ कि इनको खाना खिलाना, पानी वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग तुम्हारा टॉयलेट वगैरह इस्तेमाल करते थे, यहां तक था। तो इसलिए मुझे, और मैं इनको जानता भी था, 4-5 बार मेरी इनसे बातचीत भी हुई थी। मेरे को ये था कि ये मेरे साथ न्याय करेंगे, पर क्या ऐसी मजबूरी थी या क्या कंपल्शन थे कि मेरे साथ न्याय ना करके मेरे साथ अन्याय कर दिया। मेरे साथ न्याय नहीं किया, मैं तो चाह रहा था कि सिस्टम के साथ न्याय हो, उनको पता लगे कि जेलों में क्या हो रहा है। पर वो चीज तो आप छोड़ो, मेरे को ही चार्जशीट दे दी जब मैं रिटायर हो रहा था। मतलब कितनी दुखदाई बात होती है कि एक आदमी रिटायर हो रहा है और जिसकी आज तक, मैं ऑफिसर था जिसको राष्ट्रपति जी का मेरिटोरियस सर्विस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस और डिस्टिंग्विश सर्विस, मैं तो पहला ऑफिसर था जिसको ये मेडल राष्ट्रपति जी के मिले थे, और अकेला ऑफिसर था लीगल फील्ड से ऑल ओवर इंडिया में जिसको ये दोनों मेडल मिले थे। पर मेरा इतना बदतर होगा, क्योंकि मेरे साथ के लोग भी थे, वो भी क्योंकि मैं कभी किसी को कुछ ना चीज गलत करता था ना करने देता था, तो वो भी देखते थे, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, कि बड़ा अपने आप को केजरीवाल का वो बनता था, क्योंकि मुझे था कि केजरीवाल से पूरा न्याय मिलेगा, पर मेरे साथ ही अन्याय हुआ। एग्जैक्टली किस पीरियड का था ये? और देखें, ये पीरियड होना चाहिए 2015
2015 था 2015 था जब मैं इनको मिला था, इनके ऑफिस में मिला था, फिर इन्होंने मुझे घर बुलाया था। तो 2015 का था ये, जून जुलाई का शायद ऐसी वो था। और इसके अलावा क्या मतलब सुब्रतो राय क्या फैसिलिटी जो है वो जो आप इससे आगे तो आप इससे आगे तो आप सोच भी नहीं सकते। आप बताओ इससे आगे क्या सोच सकते हो? मैंने जो दो बड़ी बड़ी बता दी, इससे आगे आप क्या सोच सकते हो? जिसने पूरे सिस्टम को खरीदा वो, मतलब जो जेल के हमारे ऑफिसर थे, जो स्टाफ था, जो वो कह रहे थे उसके ऊपर चल रहे थे बानिस्बत की। मतलब इनफैक्ट मैं बताऊं आपको, सुप्रिंटेंडेंट जेल, डीआईजी, डीजी सारे बिल्कुल कंप्रोमाइज थे उस टाइम पे। कौन कौन थे? नाम लेना ठीक नहीं है, पता लग जाएगा। मैं तो चाहता था इंक्वायरी हो इसमें, पर अनफॉर्चुनेटली कोई इंक्वायरी नहीं। इंक्वायरी हुई वो मेरे खिलाफ हुई। क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब सुकेश चंद्रशेखर का जब कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल बिल्कुल पूरा तिहाड़ जेल कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब नेता वहां पे, जब जेल मंत्री की बात की जाए, उसमें भी कई सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आए कि वो सब दुरुपयोग कर रहे हैं, फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कई सवाल उठते हैं कि आखिर क्या इसी तरह से ही यहाँ पर हाँ, ये चाहते हैं इसी तरीके से रहे। आप देखें ना, अभी एक केस आप भूल रहे हैं, वो जो बिल्डर थे, जेल से ही वो रजिस्ट्रियां कर रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी करने के बाद करीब करीब 70-80 लोगों को उसमें जो है वो इंक्वायरी बैठी और चार्जशीट वगैरह हुई। तो इवन सुप्रीम जेल को भी जो है उसमें सस्पेंड कर दिया था। तो यहाँ पे इनको चाहिए एक सर्जरी करनी, मतलब जब आपको कंप्लेंट लेके जा रहा है, आपको चाहिए कि उसके ऊपर एक्शन ले, ताकि आगे से ये चीजें ना हो। पर हमारे यहाँ देखा है कि जब भी ऐसा कुछ हादसा हुआ है, तो सिस्टम जो है झुका है उसके आगे, और दूसरा सिस्टम जब झुका है उसके बाद जो है इन्होंने ऐसी चीजों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। देखिए क्या है, हमारा दिल्ली जेल मैनुअल कहता है, जो दिल्ली प्रिजन एक्ट है, वो ये कहता है कि प्रोफेशनल स्टाफ होगा, प्रोफेशनल वे में स्टाफ जो है हर एक चीज को डील करेगा। प्रोफेशनल वे कहां से होगा? उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दी हुई। दिल्ली प्रिजन एक्ट कहता है कि जो भी जेल स्टाफ होगा उसको आप, जब आपने उसको रिक्रूट किया तब, और उसके बाद रिफ्रेशर, पूरी ट्रेनिंग देंगे। पूरे इंडिया में कोई भी जेल स्टाफ जो है ऐसा नहीं होता जिसको ट्रेनिंग ना मिली हो और वो रा हैंड जो उसको आपने जेल पे लगा दियो। पर ये दिल्ली की जेल एक ऐसी है जिसमें कि बिना ट्रेनिंग दिए हुए डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, डेपुटेशनिस्ट आते हैं, वो अपनी मर्जी से जेल चलाते हैं, रूल्स वगैरह की उनको कोई नॉलेज नहीं होती। उनके लिए ये बड़ा तौहीन की बात होती है अगर उनको कहो ना कि आप जेल मैनुअल पढ़ो, तो उनके होते हैं, अरे जेल मैनुअल, जैसे अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज जितने जो छोटे काम होते थे वो हिंदुस्तानी करते थे, अंग्रेज जो है खाली वो जो सुपरवाइजरी पोस्ट होती थी वो अंग्रेजों के पास होती थी। वैसा तिहाड़ में यहाँ पे जो स्टाफ है अपना, जो जेल का स्टाफ है, उनको तो सब समझते हैं कि ये तो बड़ा क्लास, बड़ा गिरा हुआ स्टाफ है, तो हिंदुस्तानी, एक्चुअली में हिंदुस्तानी है। जो राज करने वाले हैं वो बाहर से आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, या उन्हें जितनी भी कमांडिंग पोजीशन है सब पे वो बाहर वाले बैठे हैं, जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आपने कभी भी किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स में आप बता दो कि जिसमें बाहर का आदमी आके उस इंस्टीट्यूशन को चला रहा है, यूनिफॉर्म फोर्स को चला रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस में अगर सपोज ऑफिसर्स की कमी हो जाती है, क्या वो बाहर से लोगों को कहेंगे कि आप आके चलाओ? कभी भी कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो इंस्टीट्यूशन होगी ना, यूनिफॉर्म फोर्स होगी, कभी भी बाहर वाले से जो है, इवन एसपी का काम या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट का काम बाहर वाले से नहीं करवाएंगे। पर यहाँ पे जो इनकी अपनी जो फोर्स है उसको तो इन्होंने छोड़ा हुआ है, जैसे अछूत से होते हैं उनको तो ऐसे रखा हुआ है। खुद ये बाहर से आते हैं, इनको जेल की कोई नॉलेज नहीं होती, तनख्वाह भी जो है एक स्टेप आगे आके लेते हैं और पूरी जेल को बर्बाद कर रहे हैं। मैं बड़ा स्ट्रांग वर्ड बोल रहा हूं, मैं जानता हूं, जेल को बर्बाद कर रहे हैं। जब तक ये सिस्टम चेंज नहीं होगा तो जेल ऐसी चलती रहेगी। जैसे फोन का इस्तेमाल होता है, हाँ, तो आप देखो ना, एक बार वो छापा मारते हैं, 100 फोन मिल जाते हैं, कहां से आ जाते हैं? अब जब आपका जो राजा है, जब आपका राजा ही ट्रेंड नहीं है, आपका राजा ही बाहर से आया हुआ है, हर एक को पता है कि जो आपका राजा जो आपको जेल चला रहे, राजा मैं मतलब सुप्रीम जेल का कह रहा हूं, जो कि आपके यहाँ खाली 3 साल के लिए वहां पे आया है मैक्सिमम, नहीं तो 1 साल में निकल जाएगा, 1.5 साल में निकल जाएगा।
जब राजा ही आपका ऐसे उसमें आया हुआ है वो कब, तो आपको आप बताओ स्टाफ में स्टेबिलिटी कहां से आएगी? स्टाफ भी कहेगा जब तक ये यहाँ है इसकी चमचागिरी करो, जैसे चीज चाहता है इसको वो चीज दो, और अपने जब ये चला जाएगा फिर जो दूसरा सुप्रेंट आएगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। सर जैसे आपने बताया था कि जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने तो वो कुछ नहीं किया, जेल मंत्री भी मौजूद थे क्या वहाँ पे? हाँ, जेल मंत्री को भी जेल मंत्री मौजूद थे, और एक तो एमएलए और भी थे, और विभू भी थे। विभू मेरे को अच्छे तरीके से जानते थे, वो मेरी मतलब विभू जो है मेरी उसको अच्छे तरीके से वो इंटीग्रिटी को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने मेरे को मिलवाया। नहीं तो हर एक को तो ऐसे मिलवा नहीं सकते। तो जेल मंत्री चाहते थे, क्या कर सकते थे वो, क्या पर जेल मंत्री से मेरी ना रोल? 50वां बार बात हुई होगी जेल मंत्री से, 50वां बार। हर बार मुझे वो यही शो करते थे कि मैंने धमका दिया है उनको, धमका दिया है कि मत करो, पर मुझे लगता है कि वो उनके धमकाने को कोई भी सीरियसली कोई ले नहीं रहा था। सत्येंद्र जैन से एक्चुअली सत्येंद्र जैन जो है जिस एरिया में हमारा रहने का है, ये सैनिक विहार में हम रहते हैं, तो ये वहीं से एमएलए हैं। अब इस बार हार गए, पहले ये बहुत देर से वहीं के एमएलए थे, तो इनका परिवार जो है सत्येंद्र जैन जी का, उसको मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। बहुत रिलीजियस हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं जानता था इनके परिवार को, इसलिए मैंने इनसे बात की थी। और आगे अरविंद केजरीवाल जी से बात की, क्योंकि मैं इस मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली तो नहीं। पर अल्टीमेटली मुझे मतलब धोखा ही मिला इनसे कुछ काम करने में। वर्बली की बात कर रहे थे कि लिखित में कुछ एक्शन लेते तो शायद वो ऑन रिकॉर्ड रहता, जिस तरह से दावे करते हैं तो उस पर असर पड़ता फिर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर लिखित में अगर ये कुछ एक्शन लेते हो तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर अगर कहे या जेल मंत्री भी कहे तो असर पड़ता है। पर इन्होंने मुझे लग रहा है कि जैसा सिस्टम चल रहा था, इन्होंने स्टेटस को रखने को ज्यादा वो प्रेफर किया कि इसको छेड़ो मत और ऐसे चलने दो। और उसके बाद भी उसी तरह की फैसिलिटी मिल रही थी सुब्रत राय को? हाँ हाँ, और उसके बाद देखो ना, सुब्रत राय को तो आप छोड़ो, अब आपका सुकेश चंद्रशेखर का जो केस है वो तो उससे भी गंदा है। उसके केस में तो हीरोइनें जा रही हैं उसको जेल के अंदर मिलके आ रही हैं, जैसा अखबारों में लिखा हुआ है, और कितने सारे स्टाफ को आपने सस्पेंड भी किया है, एक्शन भी आप ले रहे हो। तो अगर आप जब भी ऐसा कोई होता है, हादसा होता है, आप अगर उस पर एक्शन लेते हो तो अगर एक्शन आप लो तो ये चीजें दोबारा रिपीट ना हो। मेरे से अगर कई बार लोग पूछते हैं कि जो कुछ है ये आगे ठीक हो जाएगा, मैं कहता हूं नहीं, पीछे भी ठीक नहीं था, बीच में भी ठीक नहीं था, और आगे भी ठीक नहीं होगा जब तक ये सर्जरी नहीं करते, प्रोफेशनलिज्म नहीं लाते स्टाफ में। देखिए, इंडिया जो है सिग्नेटरी है नेल्सन मंडेला रूल्स जो है, जो यूएनओ ने बनाए हैं, जिसमें कि आपने ऑफेंडर्स की जो ट्रीटमेंट करनी है उसमें लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है यूएनओ के रूल्स में, नेल्सन मंडेला रूल्स में, कि जो भी प्रिजन स्टाफ होगा वो ट्रेंड होगा और प्रोफेशनल उसमें ट्रेंड होगा। उसकी मतलब कैसे रिफॉर्म्स करने हैं जेल में, कैसे प्रिजनर को ट्रीटमेंट देनी है, वो सेकेंडमेंट पे नहीं आएगा। जैसे हमारे यहाँ सेकेंडमेंट पे आते हैं, बाहर से आते हैं, उसमें स्पेसिफिकली प्रोहिबिट किया हुआ है कि सेकेंडमेंट पे नहीं आएगा, स्टाफ आपका प्रोफेशनली ट्रेंड होगा। पर उसके बावजूद आप देखें पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे हिंदुस्तान में है, वहां पे जेल स्टाफ होता है, वहां पे काफी उनकी प्रमोशन जो है आप लगा लें आईजी तक कई स्टेट्स में पहुंचा हुआ है। पर हमारे यहाँ तो एक सुप्रीम की पोस्ट तक पहुंचता है तो वो भी बड़ा अगर बहुत ज्यादा उसमें क्वालिटीज हैं इनको खुश करने की तभी पहुंचता है, नहीं तो पहुंच नहीं सकता वो। सर, आपने जिक्र किया कई बार आपने शिकायत की, कितना समय तक आप शिकायत करते रहे? क्योंकि जेल मंत्री को भी आपने शिकायत की कई बार, जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री को भी आपने शिकायत की, कितना समय लगा होगा, कितने समय तक इंतजार? देखिए, जैसे मैं 15 में इनको मिलके आया था, तो 15 के बाद जो है क्योंकि मैं इनको जेल मंत्री जो है इनको मिलता रहता था, इनको ऑफिस में मिलता था, तो हमेशा मुझे यही कहते थे, कहता है मेरे से तो बहुत डरता है वो जो डायरेक्टर जनरल है, मैंने उसको धमका दिया, ये कर दिया, वो ऐसी बातें तो मुझे बताते रहे वो। पर जैसे आप अभी बता रहे थे, कागजों में इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। अगर ये राइटिंग में कुछ देते, और मेरे सामने इन्होंने एक बार जेल मंत्री आए, मैं बैठा था, डीजी बैठे थे, डीआईजी बैठे थे और अफसर बैठे थे, उसमें यही कहा कि अब तक जो हो गया, आगे नहीं करना यार, और वो बड़े हल्के उससे बात से कह रहे, तो मुझे वो बात समझ नहीं है। उससे मुझे लग रहा था कि ये कोई एक्शन लेना नहीं चाहते थे। सर उस वक्त आप किस पोस्ट पे थे? मैं लीगल लॉ ऑफिसर था, पर लीगल एडवाइजर में बन गया था। और जिस तरह से आपने
क्योंकि अक्सर देखा गया है कि ये बात, लेकिन आपकी नेता तक पहुंचाई बात, आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो थोड़े हालात कुछ और होते? बिल्कुल आगे की घटना ऐसी ना होती? बिल्कुल बिल्कुल, अगर थोड़ा सा भी एक्शन इन्होंने लिया होता। बेसिकली देखें, इस सिस्टम में ना सर्जरी की जरूरत है, और अगर आप ऊपर से ही लेपापोती करते रहेंगे तो सिस्टम जो ऐसे ही चलता रहेगा। आप करप्शन जो भी हो रही है उसको आप पूरा कवर के अंदर करते रहेंगे, लिपापोती करेंगे, तो उससे आप सिस्टम को बिल्कुल भी आप हेल्प नहीं कर रहे, आप सिस्टम को खराब कर रहे हैं। तो सिस्टम वो हमारा आप लगाएं डे बाय डे जो है डिक्लाइनिंग पे है। यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी एक हाँ। अधिकारी की बात, हाँ, उस पर और असर। मैं सीनियर ऑफिसर था, कोई ये नहीं कि मैं कोई ऐसा चलता फिरता कोई ऑफिसर था, सीनियर ऑफिसर था। मैं एक लिंक था बिटवीन द कोर्ट्स एंड द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई मुझे सीरियसली लेता था, पर इन्होंने मुझे पता नहीं, या तो मैं रिटायर हो रहा था, 1 साल में मैं रिटायर होने वाला था, तो आपकी एक अथॉरिटी जो है ना थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, तो शायद उसी में मेरी अथॉरिटी कम थी। मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा। यानी कि कहा जाए कथनी और करनी में बहुत अंतर आपको नजर आया, ये कहा जा सकता है। हाँ, जो मेरी उम्मीद थी, मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा थी इनसे, बहुत ज्यादा उम्मीद थी, क्योंकि मैं इनके साथ दिल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बहुत ज्यादा मेरे को उम्मीद थी। पर वो उम्मीद के ऊपर तो बिल्कुल टोटल इन्होंने पानी फेर दिया। और फिर मैंने बाद में देखा कि जब ये कमिश्नर ऑफ पुलिस बने, तो ये उनके पता नहीं कितने तारीफों के पुल बांधते थे, तो उससे मैं समझ गया कि सुनील गुप्ता जी आपने इनकी दोस्ती करवा दी है और कुछ नहीं है। तो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ फैसिलिटी या कुछ चीजें ऐसी हैं मॉनेटरी बेसिस, फाइनेंशियल बेसिस पे जो सरकार तक भी पहुंच रही, कुछ ऐसा कभी ऐसी कोई बात? ऐसा आप सोच सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। क्योंकि आखिर क्यों इनकी मदद की हाँ, जा क्यों रही है? मतलब जब एक आदमी ने किसी ऑफिसर के बारे में बताया है, कोई एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है जिसने बताया कि ऐसे ऐसे कर रहे हो, और वो आप उसको कह रहे हो कि आप वीडियो बना के लाओ, मतलब आपको इसमें तो फौरन कहना चाहिए भी तो आपने ये बात बताई है, शाबाश, हम करते आगे, हम अपने आप कर लेंगे। कोई भी अगर और होता गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, वो ये कहता आपने बताया, बहुत अच्छा बताया, आगे हम अपने आप संभाल लेंगे। पर वो करना तो दूर, ये उनको बाद में शाबाशी दे रहे थे। तो उससे मैं समझ गया कि जो मेरी वो थी, जो मैंने कोशिश की या जो सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश की, वो सारी नाकाम रही।